टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है रोमांटिक फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन। तो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स किसी भी पर्सन के थ्रू जो है आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंडीशनिंग, डेविल का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी पास्ट में किसी से लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो या इवन डिवोर्स भी हो, तो उस तरीके से है यहाँ पे। या फिर जो है अगर आप पार्टनरशिप में नहीं भी आ पाए थे, सिचुएशनशिप रही थी या फिर एक पोटेंशियल था कि रिलेशनशिप बन पाए, तो उसमें जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस करते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने सही समय पे सही स्टेप्स नहीं लिए या फिर जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आप दोनों दूर हट गए, या ये कह सकते हैं कि एक इंसान ने कोशिश करी कि रिश्ता आगे बढ़े और दूसरे ने जो है बिल्कुल ही उसको कट ऑफ करने की कोशिश करी, क्योंकि वो जो है सोसाइटी का या कह सकते हैं पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे यही पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है। उनकी जो फीलिंग्स है, अब मैं फीलिंग्स की बात करती हूँ, वो आपका अभी भी वेट कर रहे हैं और उनके मन में ये है कि आपसे रिकंसाइल हो पाए। अब आपको करना है नहीं करना है ये टोटली आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। उनकी ये जो उनको समझ आ गया कि आपको खोकर जो है उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती करी है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो ये की है कि आपको आपको जो है उस पर्सन ने खो दिया, वो भी इस वजह से कि सोसाइटी क्या कहेगी। क्योंकि सोसाइटी का एक लेवल तक ही जो है हमारी ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में जो है एक लेवल तक ही एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद जो है आपकी इंडिविजुअल लाइफ ही जो है वो आपको हैप्पीनेस दे सकती है। ठीक है, सोसाइटी में आपको अपनी अच्छी इमेज रखें और अच्छा जो है नाम कमाएं, बाकी सब चीज़ें कमाएं, लेकिन अगर आप अपनी हैप्पीनेस को सोसाइटी के हिसाब से चलाओगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और ये चीज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी में भुगतनी पड़ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, हालांकि ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो कोई ना कोई जो है वो किसी से शादी हुई होगी या फिर किसी और को डेट कर रहे होंगे या फिर जो पेरेंट्स की मर्जी से कर रहे हैं तो वो है, उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो भी जो है ये पर्सन जो है वो ऊपर से ऐसा दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से जो है जो खुशी होती है वो इनकी जिंदगी से गायब है। तो एक डिप्रेसिंग सी मोड में है ये पर्सन। ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो एक्शन ले, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि एक सोलमेट का कनेक्शन, या ये कह सकते हैं कि कोई इंसान जो है उन्हें बहुत जेन्युइनली पसंद कर रहा है या समझ रहा है। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बहुत अच्छी थी और इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने ये समझा ही दिया है कि आपको जो है वो मिस करते हैं और आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। आप उनके सपनों में आते हो किसी ना किसी तरीके से। वो एक इमेजिनेशन करते हैं कि आपके साथ अगर लाइफ होती तो वो किस तरीके की होती, या फिर जो है आप लोग क्या करते, या हंसी खेल करते, या जो सीरियस कॉन्वर्जेशन है उसमें भी एक दूसरे के साथ क्या करते। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। वो आपको हक करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स ये है, बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये साइलेंट जो है वो एक आपको गले लगाना चाहते हैं और वो पछता रहे हैं टोटली कि आपके साथ जो है उन्होंने इस तरीके क्या किया, क्योंकि वो जो है एक अनफेयर सिचुएशन उन्होंने अपने आप से क्रिएट करी, जिसकी वजह से एक ये साइकिल तो आपने एंड कर ली। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और काफ़ी अच्छा कर रहे हो,
लेकिन ये पर्सन जो है अभी भी स्ट्रक फील करता है या करती है, और वो जो है बैलेंस करने की कोशिश को कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने स्टेप लिया, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली है तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस हो पाए, क्योंकि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी के सामने जो है वो डिवोर्स ना हो या लड़ाई झगड़ा ना हो, घर चलता रहे, वो वाला सिचुएशन है। और अपने मन में वैसे जो है कुंठा है यहाँ पे। तो जैसे होता है ना कि जब इंसान सब कुछ खो देता है या उसे रिग्रेट होता है तो वो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आप पास्ट में जाके चीजों को चेंज नहीं कर सकते, या जिसको हर्ट किया है उसको बिल्कुल एज इट इज नहीं कर सकते। तो आपके पास रिग्रेट ही रहेगा। तो ये पर्सन रिग्रेटफुल है और बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल है, और आप उनके सपने में लगातार आते हो, क्योंकि आपकी कही हुई बात या आपसे रिलेटेड जो भी मेमोरीज थी वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती है। इस पर्सन को जो है या तो आपका नाम कहीं लिखा हुआ, जैसे कि रोड पे दिख गया, किसी गाड़ी पे दिख गया, किसी शॉप पे दिख गया, वो चीज दिखती है तो आप स्ट्राइक करते हो उनके दिमाग में अभी भी। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि अगर शादी हो भी गई है तो उस पार्टनर के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैसेजेस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो है उन्होंने जेन्युइनली कनेक्ट कर पाए थे, और वो जो है आपको फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी दोनों तरीके से पसंद करते थे। क्या आ रहा है? फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पे फ्रीडम है, उनको कोई स्टॉप करने वाला नहीं है, लेकिन उनके दिमाग ने उन्हें स्टॉप किया कि सोसाइटी क्या कहेगी या घर वाले क्या कहेंगे या घर वाले नहीं मानेंगे। जब पहले ही ये सोच के चलोगे तो क्या ही मानना है किसी ने, तो वो वाली सिचुएशन है। और नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड जेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस एक्चुअली में था और आपको बहुत हर्टफुल फील हुआ होगा, लेकिन आप एक स्ट्रांग पर्सन हो और आपके ऊपर जो है कह सकते हैं आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होगा, और आप जो है उस पेन को पावर में चेंज कर चुके हो ऑलरेडी। तो आपको इस समय सुनते हुए जो है ज्यादा, मतलब फीलिंग से ज्यादा जो है बस आपने इसलिए सुना क्योंकि बस आप जानना चाहते थे कि वो कैसे फील करते हैं। आपका जो इमोशंस है वो डिटैच हो चुके हैं काफी हद तक। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है। I want to protect you from my scars. Next आ रहा है, you are never far away from my thoughts. I still love you. तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आई एम शॉक्ड एट योर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आ रहा है, आई फील टेरेबल हर्टिंग फॉर यू। नेक्स्ट है आपके लिए, लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। आई एम अफ्रेड टू हर्ट द पीपल आई लव टू बी विद यू। ये लोगों की वजह से ये सब किया है। नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज गिव मी अ सेकेंड चांस। वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है, आई लुक एट योर फोटो एवरी डे, आई डिस्कवर माई सेल्फ थ्रू यू। नेक्स्ट आ रहा है, आई डोंट नो वट कम्स नेक्स्ट, बी पेशेंट, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट्स। और नेक्स्ट आ रहा है, आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ। तो उन्होंने जो है लोगों को ज्यादा महत्व दिया और आपको या अपने आप को नहीं दिया, इस वजह से ये सब चीजें जो है हुई। तो इस तरीके की यहाँ पे उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। चलिए देखते हैं, कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक क्रेन आया है, पाइसेस एनर्जी है। तो यहाँ पे इंट्यूशन जो है वो उनको बार बार बोल रही है कि तुम यहाँ पे ज्यादा खुश थे और यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, टर्टल आया। तो टर्टल जो है वो पेशेंस का दिखाता है कि आप जो है पेशेंस वाले पर्सन हो, आपको जो है पता है कि आपको क्या चाहिए। और ये पर्सन ने जो है उस समय पेशेंस नहीं दिखाई होगी, या बहुत ही इमीडिएटली एकदम से जो है वो डिसीजन ले लिया होगा, और अब वो रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है आउल वाली की आई है। तो जो विजडम थी वो आपके जाने के बाद आई है। तो कुछ इस तरीके की चीज है। चलिए देखते हैं, उनकी तरफ से लव सॉन्ग देख लेते हैं, रातें लंबिया, जुबिन नौटियाल का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, पिया बसंती, देख लेना, अच्छा गाना है। और एक और है, दिल गलती कर बैठा है। तो देख लेना कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह की फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए। आ रहा है यहाँ पे इनर वॉइस, नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नेक्स्ट आ रहा है राइपनेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वोगो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज, लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड आया है, कैंसर एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, सक्सेस। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है, या तो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी फोन के थ्रू, किसी इंटरनेट के थ्रू, या फिर अगर आप नेबर्स हो या एक ही सोसाइटी में रहते हो, या आपका घर आसपास है, या आप कॉलेज में हो, या फिर आप वर्किंग प्लेस पे हो, या एक जगह पे जैसे जिम जाते हो या म्यूजिक क्लास सीखते हो, या फिर पार्क में ही मिलते हो कि आप भी सैर करने आते हो, वो भी सैर करने आते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन है। ज्यादातर केसेस में आप लोगों का कनेक्शन जो है वो बन रहा है, तो कह सकती हूँ कि एक फ्रेंडशिप जो है वो एक रोमांटिक चीज में चेंज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे ये चीज है कि आपकी इंट्यूशन जो है आपको बहुत सहारा दे रही है, या ये कह सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको मदद कर रही है सही इंसान को चूज करने में, क्योंकि ये सही इंसान है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जो है आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं या अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, नहीं। आप मेटीरियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो अपनी सिचुएशन से, अपनी भावनाओं से, अपनी इनर गट से। तो आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्योंकि आप जो है उनकी तरफ जो है एक केयर, उनकी तरफ से जो है एक वरी, या ये कह सकते हैं आपकी चिंता होना, ये सब है। और वो जेन्युइनली है, वो एक्शंस में भी दिखती है। ये नहीं कि हवा में बातें करी और कल जो है वो बिल्कुल पलट गया इंसान। जैसे कि मेरे दिमाग में वो सीन आ रहा है एग्जैक्टली वो जो कंगना रनौत की क्वीन वाली मूवी थी, कि वो जो है स्कूटर पे कुछ दिल वाले बैलून्स लेके आता था, जो भी हीरो था मुझे याद नहीं, शायद राजकुमार था आई थिंक। ठीक है, तो वो जो है लेके आ रहा है और अगले दिन ही जो है उसने जो है शादी के लिए मना कर दिया। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसी नहीं है। क्योंकि ये पर्सन जो है जो कहते हैं उस पर टिकते हैं और वो चीज को प्रूफ भी करना जानते हैं। तो इसलिए जो है आपका इंट्यूशन जो है वो ये चीज कह रही है कि ये इंसान सही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, आप पास्ट में हर्ट हो चुके हो किसी कारण से, या फिर जैसे कि आपने फ्रेंड से जो है उम्मीद लगाई कि ये पर्सन जो है आपकी केयर करेगा। जरूरी नहीं वो रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, जरूरी नहीं है। लेकिन उस इंसान को आपने फैमिली की तरीके से माना, या फिर जो है एक आप दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उस इंसान ने एन समय पर, या ये कह सकते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो सबसे ज्यादा दूर हुआ और सबसे पहले भागा। जैसे वो कहावत होती है कि सबसे पहले जो है जब जंग की तैयारी होती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये वही इंसान रहा होगा जो पास्ट का था। लेकिन ये इंसान जो है जिससे आप बातचीत कर रहे हो और बड़ी ग्रेजुअली कर रहे हो, किसी चीज की चिंता नहीं है, या ये नहीं है कि भाई रिलेशनशिप में आना ही आना है, ऐसा भी कुछ नहीं है आपका। लेकिन हाँ, आप जो है अच्छा फील करते हो इस पर्सन के पास। आपको भी जो है थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन है, उनको भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप्स आया है, आप इमोशनल फुलफिलमेंट को ज्यादा महत्व दे रहे हो। और ये पर्सन भी जो है इसी तरीके से सोचते हैं। आप लोग एक दूसरे को काफी हद तक मिरर कर रहे हो, और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी में हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आप एक्शंस लोगे उसकी तरफ तभी आपका काम बनेगा। तो ये चीज है कि आप दोनों की जो है वो आगे आने वाले सालों में शादी हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, आपको और आपके परिवार को एक्शंस लेने पड़ेंगे तब ये काम होगा। क्योंकि आप भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, और एक दूसरे की जो वैल्यूज हैं प्लस जो हॉबीज हैं या जो इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मान लो आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो भी इंग्लिश गाने सुनता है या सुनती है, जो भी जेंडर हो, तो वो चीज है। तो वो जो है डिस्कशन करते करते आपको जो है पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कब बातें करना शुरू हो गए, और काफी लंबा समय जो है आप बातचीत करते रहते हो। तो इस तरीके की चीज है जिससे आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे जो है आपकी सोल जो है वो एक दूसरे को पहचान रही है, और यहाँ पे लव जो है वो स्प्राउट हो रहा है। जिस तरीके से
एक जैसे बीज होता है उसको धरती में दबा देते हैं, खाद पानी और सूरज की रोशनी मिलती है, वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद अपने आप जो है वो जैसे ग्रीनरी पार्ट या कलियां जो है वो खिलने लग जाती है। तो उसी तरीके से बीज में से जो है वो लव जो है वो यहाँ पे स्प्राउट होने वाला है। ठीक है, अभी कुछ समय लगेगा लेकिन हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक अट्रैक्शन या बॉन्डिंग वाली सिचुएशन में हो। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। आप और ये पर्सन जो है वो अपनी सक्सेस की तरफ, जो भी आपका सक्सेस की डेफिनेशन हो अपनी लाइफ के थ्रू, तो उस चीज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और उस एक्सपीरियंस को भी जो है बहुत अच्छी तरीके से लेना चाहते हो। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप बस कह सकते हैं एक दूसरे का साथ देते जाओ, तो आप सक्सेस भी क्रिएट कर रहे हो, लव भी क्रिएट कर रहे हो, फैमिली भी क्रिएट कर रहे हो, दुनिया की सारी खुशियां जो भी आप सोच सकते हो वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। और इसी तरह की फीलिंग्स ये भी महसूस करते हैं कि आपके साथ जो है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक जो है वो जाना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, ये बीच में आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, या ये कह सकते हैं कि आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में भी। आप कब अभी भी किसी को जो है कभी कभी याद करते हो सकता है आपके पास से रिलेटेड हो, या जो मैंने कहा कि जो मैंने डेफिनेशन दी थी एक तरीके से कि जो चूहा है वो भाग गया, तो वो एक कायर इंसान था। तो कायर इंसान को क्या याद करना, बाकी आप खुद ही समझदार हो। और यहाँ पे जो आपका हार्ट चक्रा जो है वो काफी हद तक ओपन हो रहा है, तो उस चीज पे कंसंट्रेट करो, प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करो, ना कि पास्ट पे। पास्ट को नहीं जीना है, प्रेजेंट को जीना है। और फ्यूचर आपका ब्राइट है, तो आपको फ्यूचर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इस पर्सन के साथ जो है बहुत ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि वो जो है आपको डीपर लेवल पे समझ पाएंगे, क्योंकि वो भी जो है वो डेप्थ वाले पर्सन होंगे, आपको सरफेशियल पर्सन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखिए क्या आ रहा है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. तो जो भी पास्ट में हुआ हो, जिस भी तरीके से आपको हर्ट हुआ हो, जरूरी नहीं है वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, जो आपकी उम्मीद थी वो टूटी थी, या किसी ने आपकी उम्मीद नहीं रखी जानबूझकर, वो उसका कैरेक्टर है। आपसे जो है आप पे कोई रिलेशन नहीं है, या आपको जो है कोई भी खराबी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योरसेल्फ इन। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आप जो है वो अपनी आंखों में खुशी महसूस कर पाओ और अपने आप को खुश रख पाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस रहे, तो आपको खुश रहना है। और आपको ये जो खुशी है या हैप्पीनेस है वो एक प्रैक्टिस की तरीके से है, आपको वो खुद ही करना है। तो वो एनर्जी है यहाँ पे, और इस पर्सन को जो है आपकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। चलिए फिर मैसेजेस देख लेते हैं। चूज लव। नेक्स्ट आ रहा है शाइन। आप दोनों ही शाइन करोगे अपनी अपनी फील्ड में। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व लव। आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट, तो वो ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। ये एक होपलेस रोमांटिक पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है गॉट एंगेज्ड। यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लाइफ ऑफ माई लव। और नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आर सॉन्ग वेन यू आर नॉट हेयर। और नेक्स्ट आ रहा है माई फीलिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड डीपर। एक और देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू प्लीज यू माई लव। तो ये जो है आपके इर्द गिर्द ही ज्यादा सोचते हैं, और ये पर्सन ही जो है वो आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर की तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, यहाँ पे फीलिंग्स हैं, आपके मन में भी है उनके मन में भी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक जो है सैलामेंडर आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, रीबर्थ वाली सिचुएशन है। जो चीज कट ऑफ करने की जरूरत है, जो मैंने आपको रीडिंग अगर आपने ध्यान से सुनी है तो वो चीज है। और यहाँ पे जो है एक की आई है, आप अपने न्यू चैप्टर की तरफ आगे जा रहे हो, और उस चीज को आप फिर कभी वापस नहीं आओगे, मतलब पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है, बहुत अच्छा गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का, बढ़िया गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सानू एक पल चैन, देख लेना कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।